नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, क्या मनीष सिसोदिया को राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलेगी? 1 साल से ज्यादा दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बिता देते हैं। ईडी लगातार उनके खिलाफ आरोप लगाती है लेकिन सबूत नहीं दे पाती। सीबीआई 26 फरवरी 2023 को इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार करती है कि उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति को यहां पर दुरुपयोग करते हुए निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इस मामले के चलते मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस मामले में ईडी और सीबीआई को जांच पड़ताल करते हुए, लेकिन अभी तक ईडी इस मामले में एक भी ठोस सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश नहीं कर पाई है। मनीष सिसोदिया के बाद इस मामले में सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं को भी ईडी अपने शिकंजे में फंसा चुकी है। संजय सिंह की अगर बात करें तो वो भी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्हें बीते 18 मार्च को ही ईडी ने समन जारी किया है, जिसके बाद 22 मार्च को अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में पेश होना है। और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में ईडी सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी बार बार यही कहती हुई नजर आ रही है कि जानबूझकर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या वाकई इस दावे में सच्चाई है? उसके लिए देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, जाहिर बात है संजय सिंह के लिहाज से अगर बात की जाए तो वाकई उनका इस समय आम आदमी पार्टी में बाहर होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जैसे ही वो सलाखों के पीछे हैं तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि चलिए राज्यसभा सांसद तो आप बन गए और शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन उनका होना अगर वो बाहर होते तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से वो बयान रखते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह के तथ्य वो सामने रखते हैं, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के तमाम सारे प्रवक्ता भी उनके सामने कई बार फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। और यही बात लगातार कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी को जो कमज़ोर करने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई गई ताकि उनके बड़े नेता सलाखों के पीछे जाएं। आपने देखा कि केजरीवाल के खिलाफ भी जिस तरह पूरा मामला था, अभी भी उनके खिलाफ समन आ गया है, कोर्ट से जमानत उनको मिली है। तो ऐसे में कई तरह की बातें जो आम आदमी पार्टी है वो ये कहती हुई नजर आती है कि एक निखालिश जो कह सकते हैं कि राजनीति है उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। बल्कि अभी तक 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, 2-2.5 साल जाँच को भी हो गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत तथ्य सामने नहीं रखा गया जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि हाँ संजय सिंह दोषी हैं या मनीष सिसोदिया दोषी हैं। तो ये कई तरह की बातें हैं, क्योंकि कोर्ट भी यही बात लगातार, जो पूर्व न्यायाधीश हैं या कोई और जो जानकार हैं कानून के, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कब तक आप जो इस तरह सलाखों के पीछे रखते हुए नजर आओ, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लगभग 1.25 साल होने का वक्त आ गया है। तो कब तक आखिर आप यही बात कहते रहो कि भाई अब वो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सबूत, जिन तथ्यों के आधार पर आपने उनको गिरफ्तार किया था, वो कितना पुख्ता है। अच्छा अमन जी, यहाँ पर एक सवाल रहेगा। संजय सिंह राज्यसभा तो पहुंच गए, शपथ भी ले ली, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, कई बार याचिका दाखिल की गई अदालत से इजाजत मांगने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछले साल यानी कि 2023 के मानसून सत्र के दौरान कुछ ऐसे बयान बीजेपी को लेकर संजय सिंह ने दिए जिसके चलते उन्हें सभापति ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो जेल में रहते हुए आखिरकार राज्यसभा में दिल्ली सरकार के उन मुद्दों को किस तरह से उठा पाएंगे? बाकी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब आप जेल के अंदर होते हो, सलाखों के पीछे होते हो, तो जाहिर बात है कि आपका नाम लेकर ज़रूर आम आदमी पार्टी के इमोशनल कार्ड खेलना चाहिए कि भाई हमारे बड़े नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन सही कहा आपने कि अगर वो बाहर होते तो ज़्यादा पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते, राज्यसभा में कई मुद्दे उठाते हुए नजर आते, या तमाम तरह की जो कह सकते हैं प्रक्रिया उसमें हिस्सेदार बनते। लेकिन जिस तरह से सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में अब ये सवाल भी उठ सकते हैं कि क्या उनको राज्यसभा भेजा जाना ज़रूरी था आम आदमी पार्टी के लिहाज से, या फिर उनकी जगह पे किसी और को कह सकते हैं कि बनाया जा सकता था। खैर ये तो पार्टी का मामला, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर संजय सिंह बाहर होते तो बीजेपी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी वो किया करते थे, जिस तरह की बातें वो रखा करते थे, उसमें बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा होती, क्योंकि यहाँ पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में है। और यहाँ पर संजय सिंह अगर बाहर होते तो अपने बयानों के जरिए बीजेपी के सामने मुझे ऐसा लगता है प्रज्ञा जी कि वो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आते। तो देखा आपने दर्शकों और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर
नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में की जा रही है। एक भी सबूत ना होते हुए महीनों से नेता जेल में बंद है और ईडी बार बार उन्हें जमानत देने के लिए अदालत के सामने विरोध करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की पेशी 6 यहां पर अप्रैल को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। क्या राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया को नजर आएगी या फिर नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।